सिर्फ राक्षस नीति चल रही है। ये चाय वाले ने बता दिया, बेचने वाले ने, कि वो देश किस तरह बेच सकता है, कितनी बेशर्मी से बेच सकता है। हमारे शासन काल में तो देश आगे बढ़ा, चोरी, चारा चोरी और कौन सा पता नहीं कौन कौन सा चोरी, बकरी चोरी। अब देखिए, अब ये हम किसी को बदनाम करें कि फला ने कराया है, देखिए मैं सच बात कह रहा हूँ। सोचेंगे उत्तर प्रदेश अमृत काल जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा जंगल राज उत्तर प्रदेश है। दो ऐसे राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा जंगल राज है। बिहार और यूपी में, यूपी जंगल में, यूपी में जंगल राज की जगह ठाकुरवाद भी चल रहा है साथ में, ये जान लीजिए। कौन सा वाद आएगा तब ठीक चलेगा? यूपी में पीडीए राज आएगा, पीडीए। हाँ, सिर्फ नवंबर को रावण राज के अंत की शुरुआत। कौन है रावण राज? रावण राज पूरे प्रदेश में, देश में रावण राज चल रहा है। मोदी जी क्यों कह रहे हैं आप? मोदी जी को ही कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं। ये नया समीकरण है। मेरे समझ में एक नहीं आता कि जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, वो सिर्फ उनको मुसलमान दिखता है, और इतने नेता, इतनी पार्टियां मुसलमानों के ऊपर लगी हैं, लेकिन आज तक इनका उद्धार नहीं हुआ। जैसे आती है पार्टियां, हम गरीबी मिटा देंगे, लेकिन राज करते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी अमीरी आ जाती है, लेकिन गरीबों को गरीबी हटाओ का नारा 80 के दशक से चलता है। 80 के दशक से गरीबी नहीं हटा पा रहे। यदि हम इनको जो है मानेंगे नहीं, तो ये हमको क्यों मानेंगे? हम इनको कुछ देंगे नहीं तो कुछ देंगे। बीजेपी क्यों मुसलमानों को दे? जब मुसलमान उसको लाइक नहीं करता तो बीजेपी क्यों लाइक करे? भाई आपको भी दोनों हाथ से ताली बजेगी ना, एक हाथ से ताली बजेगी नहीं। तो यहाँ मुसलमानों को मैं देख रहा हूँ, चंदे कर रहा हूँ, बुलडोजर चलवा देंगे उनके घर पे, तो कहे अपना। एक बात बताइए, बुलडोजर आपके घर पे चला, इनके घर पे चला, उनके घर पे चला? उनके घर पे कहाँ चल रहा है? देखिए, उनके घर पे नहीं चला। मामला ये है कि जो गलत करेगा मुसलमान ही कह रहे हैं। मुसलमान ही गलत करता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं 20 वीडियो दिखा सकता हूँ। मुसलमान ही कह रहा है कि भाई जो हम तो गलत नहीं करते, हमारे यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है। अब यही लोग एक मत नहीं है तो दूसरा कहाँ से एक मत होगा? ये लोग खुद ही कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई हम देखो अच्छे आदमी, हमारे ऊपर योगी जी तो नहीं मुझे बुलडोजर चला दिए। हाँ, चीजें हैं ऐसी हैं कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुसलमान ये ना कहे कि भाजपा हमको लाइक नहीं करती। भाजपा काहे लाइक करेगी? जब हम भाजपा को लाइक, हम भी देखिए, हम भाजपा को बड़े नेता बन जाएंगे फिर से। देखिए, आजम खां बड़े नेता थे, हैं, लेकिन इस तरह का जनाधार नहीं था जितना लोग सोचते हैं। अगर जनाधार होता तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी ने कराया है यूपी में, तो मुसलमानों ने कराया है। आप दूसरे को काहे कह रहे हो? जवाहर यूनिवर्सिटी पे आप देखिए, कहीं मेरी बात सुनिए, मैं एक का नहीं ले रहा हूँ। आप देखने जाएंगे ज्यादातर तो जो ज्यादा मुकदमे हुए हैं माननीय आजम खां जी के ऊपर, वो ज्यादातर मुसलमानों ने कराया है। भैंस चोरी, चारा चोरी और कौन सा पता नहीं कौन कौन सा चोरी, बकरी चोरी। अब देखिए, अब ये हम किसी को बदनाम करें कि फला ने कराया है, देखिए मैं सच बात कह रहा हूँ, मैं सच का बात कह रहा हूँ। इसको चेक करिए, अगर गलत निकल जाए तो बताइए। अगर लोग कहते हैं उनका जनाधार है, तो फिर मुसलमानों ने उनके ऊपर मुकदमे क्यों कराए? या तो फिर वो मुसलमानों को तंग करते थे, सीधी सी बात है। आजम खां मुसलमानों को तंग करते थे, इसलिए मुकदमा भैंस चोरी, बकरी चोरी पे लगाया गया। आजम खां साहब 9 बार 10 बार विधायक सांसद रहे, बात कौम की करते हैं और भावनात्मक भाषण देते हैं, और राज्यसभा किसी कौम के व्यक्ति को नहीं भेजते हैं, अपनी पत्नी को भेजेंगे जिसको चला नहीं जा रहा है, तंजीम फातिमा को। बेटा जो नाबालिग है उसको विधायक बनाएंगे। ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की राजनीति करते हैं, बड़ा परिवार है। इन लोगों की राजनीति है कि हम हो गए, पत्नी हो जाए, बेटा हो जाए। और कभी काजी रशीद मसूद करते थे, अब उनका भतीजा इमरान मसूद कर रहा है। कभी बर्क साहब सांसद थे, अब उनका बेटा है कि पोता है क्या है सांसद। तो ये बड़े लोगों की राजनीति करते हैं, बड़े लोग मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको अवसर देती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आपने देखा कि किस तरह से मोहम्मद आरिफ खान साहब बिहार के इस समय गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में हमने एमएलसी बना करके भारतीय जनता पार्टी से श्री दानिश सजाद अंसारी को मंत्री बनाया हुआ है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ हम किसी को वोट बैंक के दृष्टिकोण से नहीं सम्मान। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना बोलिए, ब्राजील जनता पार्टी बोलिए, ये आपके लिए नामकरण। क्योंकि अभी देखा आपने कुछ दिन पहले जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की है, परमाणु बम हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उसका जो धमाका है, एनडीए सरकार के कान के पर्दे फाड़ दिया है। क्योंकि लेकिन वो जनता में असर काहे नहीं कर रहा है, यही जानना चाहिए। बिल्कुल परमाणु बम क्यों नहीं? बिल्कुल करेगा। अभी आप देखिए 14 तारीख को, जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला है, मजबूती तौर पर गरीबों, अल्पसंख्यक, पिछड़े जो समाज के व्यक्ति हैं, जिनको इस सरकार में, एनडीए सरकार में सताया गया, जो जंगल राज रहा है इतने सालों से, स्कूलों को बंद किया गया, यहाँ से हमारे भाई बहन जाके दिल्ली बम्बई जाके पलायन करके वहाँ पे रोजगार
पाते हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपकी सरकार में बिल्कुल तरीके से नाकामी रही है, जनता त्रस्त रही है, पूरी तरीके से जंगल राज आया। और इस जंगल राज को एक व्यक्ति सिर्फ खत्म कर सकता है, वो है तेजस्वी यादव। सिर्फ यूपी में आइए, बिहार छोड़िए, हम यूपी में, अरे यूपी में तो उससे खराब दशा है। आप सोचिए, हरिओम जैसे व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया, और एक व्यक्ति को जो मंदिर के पास पेशाब कर रहा है उसको पेशाब चटवाया गया, सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया। इससे बड़ा त्रासदी क्या सोचेंगे? उत्तर प्रदेश जो अमृतकाल जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा जंगल राज उत्तर प्रदेश है। दो ऐसे राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा जंगल राज है। बिहार और यूपी में, यूपी जंगल राज में है। बाबा जी कह रहे हैं हमारे बुलडोजर सुशासन का जो है यहाँ पे परचम लहराता है। अगर इधर आप गलत करोगे अगले चौराहे पे मारे जाओगे, यानी पुलिस काउंटर होगा। बाबा का बुलडोजर पंचर क्यों हो जाता है जब ठाकुर समाज उनके सामने खड़ा होता है? ठाकुर पे आ गए क्यों ठाकुर ये समाज का आदमी नहीं है क्या? और दलित पे अत्याचार करेंगे, उन पर बुलडोजर चलाओगे, चाहे ओबीसी पिछड़ा पे बुलडोजर चलाओगे, लेकिन ठाकुर गलत नहीं करता होगा। नहीं ठाकुर नहीं गलत है, ठाकुर गलत नहीं करता होगा, नहीं चल रहा तब आपको लग रहा है। आपको अपनी बिरादरी देखना है ना, बिरादरी देखना है। ठाकुरवाद चल रहा है यूपी में, यूपी में जंगल राज की जगह ठाकुरवाद भी चल रहा है साथ में, ये जान लीजिए। कौन सा वाद आएगा तब ठीक चलेगा? यूपी में पीडीए राज आएगा, पीडीए, हाँ सिर्फ पीडीए राज आएगा। ये राज में लगता है आपको यूपी सही चलेगा? क्यों 2017 से पहले नहीं चला? कितनी वैकेंसियां थी देखिए, सब भरे गए। महंगाई देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई पत्रकार महोदय जी। महंगाई देख लीजिए, 100 रुपया लीटर तेल, 200 रुपया लीटर तेल, दवाई पानी अस्पताल देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल देख लीजिए। लेकिन 2012 में एक गाना भी आया था, याद होगा, महंगाई डायन खाए जाता है। तो महंगाई लगता है कोई कंट्रोल कर पाएगा? कांग्रेस भी इसीलिए गई, महंगाई डायन खाए जाता है। अब आपको लग रहा है बीजेपी के भी शासन में वही महंगाई है? सुनो, गाना मैं तुमको सुनाऊंगा कल परसों में, किसी भाजपा को बुला के लेके आना। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए पत्रकार महोदय जी, 14 नवंबर ये बहुत बड़ा दिन होगा, और मोदी के लिए और योगी के लिए और परिवार के लिए। 14 नवंबर बहुत बड़ा दिन होगा बिहार वासियों के लिए। इधर आ जाओ साथी, कैमरामैन इधर आ जाओ, इधर इनसे इधर आ जाओ, इधर। 14 नवंबर बहुत बड़ा दिन है। 14 नवंबर को रावण राज के अंत की शुरुआत। कौन है रावण राज? रावण राज पूरे प्रदेश में, देश में रावण राज चल रहा है। मोदी जी क्यों कह रहे हैं आप? मोदी जी को ही कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? बड़ा आरोप लगा दे। ये कह रहे हैं कि राम को लाए थे ना, ये राम को नहीं रावण को लाए थे। 25 नवंबर को फिर से उद्घाटन है राम मंदिर के ध्वजारोहण का, वही से उसी तरीके से सिवाय क्या कर सकते हैं? 35 टन सोना इन्होंने बेच दिया, रिजर्व बैंक का रखा हुआ। 60,000 करोड़ रुपया इन्होंने मार्केट में झोंक दिया, रिजर्व बैंक का जो रिजर्व फंड रखा था। पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं ये। किसी कोई भी विचारधारा नहीं चल रही, न राष्ट्र नीति चल रही, न राजनीति चल रही है, सिर्फ राक्षस नीति चल रही है। ये चाय वाले ने बता दिया, बेचने वाले ने, कि वो देश किस तरह बेच सकता है, कितनी बेशर्मी से बेच सकता है। हमारे शासन काल में तो देश आगे बढ़ा है, विदेशों में नाम हुआ है, हम मंगल और चांद पे पहुंच गए, सूर्य की कल्पना कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं देश ही बेच दिया। तभी न कह रहा है कि झोला लेके फकीर हूँ, एक दिन चल दूंगा। बताइए, ये उनके कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा है कि अपने को फकीर बोल के कह रहे झोला उठा के चल दूंगा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा वो दिनों पे दिन गिरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई उनकी प्रतिष्ठान पद की गरिमा रह गई है कि जो सिंदूर का पौधा पाकिस्तान में रोपना चाहिए था, वो सिंदूर का पौधा प्राइम मिनिस्टर, बड़े नाराज लग रहे हैं मोदी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इतना नाराज क्यों है आप मोदी साहब? नाराज नहीं है, 11 साल से प्रधानमंत्री भाई, 11 ईवीएम के बल पे बने हैं। 14 में कौन सा ईवीएम भाई? था क्यों? था, ईवीएम था, लेकिन तो मोदी जी थोड़ी प्राइम मिनिस्टर। सुन लीजिए, तब कौन सा ईवीएम से गड़बड़ी? इसीलिए ना सत्ता उनको दी गई। समझ रहे हैं कि नहीं? कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां बर्बाद कर रही हैं, अमेरिका बर्बाद कर रहा है, नाटो बर्बाद कर रहा है, चाइना बर्बाद कर रहा है। ये नाटो और चाइना के और अमेरिका की दलाली कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? ये दलाली के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा, मैं बात किया था उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है और 14 तारीख को वहां पर भी रिजल्ट आ जाएगा। अब वो देखने योग्य होगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है विधानसभा के हिसाब से। 403 सीटें हैं और इन 403 सीटों पे किसका कब्जा होता है और कौन बनता है यहाँ के उत्तर प्रदेश शासन काल में मुख्यमंत्री,
क्योंकि त्रिकोणीय मामला नजर आ रहा है। आते आते समय देखते हैं कि इंडिया बनाम एनडीए होता है, क्योंकि आपने बिहार में भी देखा कि वहाँ पे जन स्वराज, इंडिया गठबंधन, एनडीए, त्रिकोणीय मामला नजर आ रहा था, लेकिन वैसे ही उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। आते आते समय क्या बतलाएगा, क्या मायावती जी किसी के साथ गठबंधन करेंगी, आजम खां क्या अपने समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे या कहीं दल बदल न कर ले, क्योंकि आजकल उनकी चर्चाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा हो रही। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।